पाकिस्तान हर महाज पे लड़ रहा है और चाइना में इस टाइम जो है पाकिस्तानी काबीना मौजूद है, एहसन इकबाल साहब मौजूद है, यहाँ पे ईरानी सदर मौजूद है, हमारे भाई मौजूद है। क्या कहेंगे जावेद गफारी साहब? जी बिल्कुल, हम दिल की अथाह गहराइयों से अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को जो कि ईरानी सदर हैं और उनके साथ आला सतह क़यादत आई है, बतौर कौम हम उनका खुशामदीद कहते हैं और समझ लें कि आज बाकायदा तौर पे खुशी का दिन है और इसको आज के दिन नहीं बल्कि हमेशा याद रखा जाएगा कि किस तरह ईरानी क़यादत जब अपने तमाम तर मसाइल से फारिग हुई और जो उनका तनाज़ा चल रहा था इसराइल के साथ उसको समेटा और उसके बाद जब उनको फुर्सत मिली तो वो अपने दरीना और सबसे प्यारे दोस्त पाकिस्तान के अंदर वो आई और पाकिस्तान की आला क़यादत जो है वो भी आज आपने देखा कि साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा वो भी मौजूद थी और आला क़यादत यहाँ से भी मौजूद थी, मरियम औरंगज़ेब मौजूद थी और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे जिन्होंने पुरतपाक तरीके से इस्तकबाल किया। बाकायदा तौर पर रेड कारपेट बिछाया गया था अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के लिए और बाकायदा तौर पर यहाँ पर आला जो चाको चौबंद दस्ता था उसने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया हमारे इस मुअज़्ज़ज़ मेहमान को और आज का दिन और कल का दिन वो यहाँ पर रहेंगे और इन दो अयाम में बेहतरीन तरह से हमारी जो आला क़यादत है जैसा कि सदर मुमलिकत पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उस मियां शहबाज शरीफ और उसके साथ साथ जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, उनसे भी मुलाकात करेंगे। सैयद आसिम मुनीर की जो खिदमात हैं उनको भी वो ज़रूर मोहब्बत का इजहार करेंगे क्योंकि सैयद आसिम मुनीर उस वक्त अमेरिका में मौजूद थे जब ये ईरान और इसराइल की जंग जारी थी और उन्होंने जिस तरह किरदार अदा किया इसका ना सिर्फ पूरी दुनिया बल्कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इकरार किया और उन्होंने कहा कि सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल जो हैं पाकिस्तान के, उन्होंने बेहतरीन किरदार अदा किया और उन्होंने तमाम तर मामलात को बेहतरीन तरीके से निभाया और आज हम बतौर पाकिस्तानी फ़ख्र से कह सकते हैं कि हम अमन वाला मुल्क हैं और अमन के इससे बड़ी मिसाल क्या होगी कि ईरानी सदर अपनी आला क़यादत के साथ आज 2 रोज़ा दौरा पर पाकिस्तान में और आज वो अहम मुलाकातें तो करेंगे लेकिन जहाँ के जो तारीखी वो जगह हैं उनका भी वो दौरा करेंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान कितना पुरअमन मुल्क है कि जैसे बाहर का एक सदर आया है और वो भी बड़े अच्छे तरीके से पूरे मुल्क के अंदर वो घूमेगा। वो आज लाहौर में मौजूद हैं और इसी तरह आज इस्लामाबाद की तरफ भी वो रुख करेंगे, आज जाएंगे या कल जाएंगे लेकिन आज से अहम मुलाकातों का सिलसिला उनका जारी है। पहली मुलाकात उनकी मरियम नवाज शरीफ जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं और उनके साथ साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, उनके साथ समझ लें हो चुकी है या उसके इस दौर में हो रही है और तमाम तर मामलात जो हैं वो देखे जा रहे हैं और उसके बाद बाकी अहम मुलाकातें होंगी जो कि पाकिस्तान के लिए कह लें कि एक फ़ख्र का मकाम है। हम इस वक्त प्राइड फील करते हैं कि हमारे एक प्यारे मुल्क के जो क़यादत है वो आज मुल्क के पाकिस्तान में मौजूद है। सर काइंडली बताइएगा कि इसके क्या बेनिफिट्स आपको नजर आ रहे हैं और ईरान से करीबी ताल्लुक, इतना मजबूत ताल्लुक कितना जरूरी है आपकी नजर में? हमारे तो ताल्लुकात आप सिर्फ ईरान की बात ना करें, हमारे तमाम ममालिक से जो अहम ममालिक हैं जिनको हम कह सकते हैं कि अमेरिका के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। देखा आपने पिछले पूरे एक हफ्ते की आप डोनाल्ड ट्रंप की एक्स जो पैगामात हैं उनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह भारत को मुंह की खाना पड़ रही है और पाकिस्तान के लिए वो अहम मैसेजेस भी दे रहे हैं और हमारे साथ वो कारोबार करने के लिए खुद आगे आके कह रहे हैं। उनका कोई तर्जमान भी ये बात कर सकता है लेकिन डोनाल्ड ट्रंप खुद पाकिस्तान की जो बेहतरी के लिए और पाकिस्तान के साथ मिलकर कारोबार करने के लिए बाकायदा तौर पर खुद नजर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर वो बयानात जारी कर रहे हैं। इसी तरह वो हमारी आला क़यादत के साथ भी गाए बगाए उसके अंदर राब्ते में है और उनका जो वफद है वो भी आया था और पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारजा के अंदर एक अहम मुआहदा हुआ जिसके तहत अब हम पाकिस्तानी कह सकते हैं कि अमेरिका के साथ एक टेबल पर बैठ के बात भी कर रहे हैं और अपनी मईशत दोनों मुल्कों की मजबूत करने के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप चाइना की बात करें तो कल हमने उनका लिबरेशन डे इसी तरह मनाया जैसे हम अपना आज़ादी का दिन मनाते हैं। उनकी जो अहम तकारीब हुई जैसा कि GHQ में आपने देखा सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल खुद वो वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने इस तकरीब की सदारत भी की और सफ़ीर थे जो चाइना के वो भी वहाँ पर मौजूद थे और चाइना की आला क़यादत जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है वो भी वहाँ पर मौजूद थी।
इसी तरह हमारे जो वजीर आजम हैं, हमारे सदर पाकिस्तान हैं, इसी तरह अहम शख्सियात ने उनकी चाइना के लिए अहम पैगामात भी दिए। और वो कल का दिन हमने ऐसे मनाया जैसे पाकिस्तान के लिए खुशी का दिन है। आप दीगर ममालिक की बात करें तो रशिया के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, यूनाइटेड किंगडम के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, दीगर जितने भी अहम ममालिक हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। और उसके साथ साथ ईरानी सदर जो है, ईरानी क़यादत, जैसा कि आपने पूछा कि वो यहाँ पर आई है तो हमें किस तरह के नतायज मिले, तो आप ये कह सकते हैं कि आज ईरानी सदर यहाँ पर अपनी आला क़यादत के साथ जो मुलाकात करने आए हैं और जो वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो बिल्कुल अहम जो वो मुआहदे हैं उन पर दस्तखत किए जाएंगे। और हम आज इस दौर में दाखिल हो जाएंगे कि हम जो पहले से मुआहदे थे जो रुके हुए थे, आज वो भी दोबारा जारी हो जाएंगे और नए मुआहदे भी होंगे, जिसके अंदर हमारे जो देरीना कह लें कि मामलात चल रहे थे वो आज एक नए उसके अंदर सफर का आगाज करेंगे। इसके साथ साथ ये मैं जिक्र जरूर करूंगा कि पाकिस्तान की सर बुलंदी का वक्त है, तो साथ ही साथ भारत को भी हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। जो ममालिक भारत के साथ खड़े थे आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे उसके साथ खुल के पाकिस्तान के साथ खड़े हो रहे हैं और पाकिस्तान के साथ वो मुआहदे भी तय करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के साथ वो चलना भी चाह रहे हैं और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए वो आज साथ खड़े हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बल्कि हमारे से ताल्लुकात अच्छे रख के वो अपना फायदा भी सोच रहे हैं। और हमारे जो मौजूदा आप बार का हक देख लें, भारत के साथ जो हमारी जंग थी उसको किस तरह हमने जीता, पूरी दुनिया के अंदर एक अच्छी मिसाल के तौर पर लिया जा रहा है। और हमारे से सीखने के लिए लोग राब्ता कर रहे हैं कि किस तरह आप इस तरह की मुश्किलात से निपटते हैं। और उसके साथ साथ हमें बतौर पाकिस्तानी ये बात फख्र से कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो मुल्क की क़यादत है वो एक मुस्बत सिमत में चल रही है और हमारे मामलात दिन ब दिन अच्छे हो रहे हैं और पूरी दुनिया में एक बेहतरीन पैगाम जा रहा है। आपने रशिया का जिक्र किया, जावेद गफारी साहब क्या कहना चाहेंगे? रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसने भारत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है कि भारत ने उनके इक्विपमेंट जो है, दिफाई निज़ाम जो है उसको बर्बाद किया, उसकी सुबकी हुई, वो नेगेटिव गया, उनके बिजनेस को तबाह किया। तो क्या कहना चाहेंगे? जबकि पाकिस्तान का भी ओपनली रशिया में जिक्र हुआ कि पाकिस्तान चाइना से भी अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहा है, अमेरिका से भी कर रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? भारत जो है, मैं समझता हूं कि बतौर कौम जो है वो एक मासूम कौम है, लेकिन उनका जो इस वक्त लीडर है नरेंद्र मोदी के नाम पर, जो कि गुजरात का कातिल के तौर पर मशहूर था, उसके बावजूद उसको इस नशिस्त पर लाया गया और इस नशिस्त पर लाने के बाद कह लें कि तबाही का वो जो दौर एक नया शुरू हुआ। और उसके बाद आपने देखा जब से नरेंद्र मोदी अपनी इस नशिस्त पर बतौर वजीर आजम आए हैं, पूरी भारत जो कौम है वो तो डिप्रेस्ड है ही है, उनके साथ जो इंटरनेशनल कुव्वतें हैं जो पहले ताल्लुक में थे और अच्छे ताल्लुकात में थे, वो तमाम के तमाम उसके अंदर माइनस में जा रहे हैं। और आप ये देखें कि ना कि रशिया जो क़यादत है वो, बल्कि जितने भी अहम ममालिक हैं वो तमाम के तमाम बशमूल चाइना और बशमूल अमेरिका वो इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट भी देते नजर आ रहे हैं और इंडिया से दूर होते नजर आ रहे हैं। तो इसके अंदर आप कह सकते हैं कि एक क़यादत जो होती है वो किसी भी मुल्क की वो अहमियत का हामिल होती है और वही किरदार इस्तवार करती है और वही इस तरह के मामलात में ज़ुबूहाली का शिकार होते हैं मुल्क। जब कायद जो हैं वो नरेंद्र मोदी जैसे होंगे, जब कायद जो होंगे उनके अमित शाह जैसे होंगे, जब कायद जो हैं वो उनकी क़यादत जो है वो फैसला करने वाले मोदी जहनीत के मालिक होंगे, तो वो ज़रूर पस्ती की तरफ जाएगा। और जब पाकिस्तानी क़यादत आप देख लें तो वो उसके जो फैसले हैं वो आपने देखा दिन ब दिन पूरी दुनिया के अंदर हम सराहियत इख्तियार कर रहे हैं, हम मुस्बत सिमत में जा रहे हैं। जबकि आप इंडिया की तरफ जाएं तो वो नेगेटिव उसमें अंदर माने जा रहे हैं, जिनको बतौर इंडियन फख्र महसूस करते थे वो आज बतौर इंडियन हम लोग, मैं दुबई में रहा हूं तो वहां पर जो इंडियन वो ताजिर हैं वो भी और वहां पे जो अवाम है वो भी डिप्रेस्ड है कि किस तरह का जो हुक्मरान है वो उनके ऊपर मुसल्लत किया गया। उसके बाद उनको बाहर काफी कह लें कि परेशानी का सामना करना पड़ता है और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है जब एक चाय वाले को उन्होंने वजीर आज़म बना दिया और उसकी सोच ये है कि जितने कत्ल करेंगे उतना बेहतरी आएगी। उसकी सोच ही नेगेटिव है तो उसको वो पॉजिटिव से आप पॉजिटिव सोच ही कैसे सकते हैं या उससे पॉजिटिव कैसे डिसीजन करवा सकते हैं?